हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, कल से हमने क्या किया है, जीएस की सिलेक्शन सीरीज का आगाज किया है। उसी सिलेक्शन सीरीज के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम सेकंड सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट करेंगे। किसकी? जीएस के लिए। जीएस के लिए सेकंड सिलेक्शन सीरीज का आगाज करेंगे और आपके लिए कुछ ही दिनों में कंप्यूटर का भी क्या कर दिया जाएगा, कंप्यूटर का सिलेबस भी आपके लिए जल्दी से जल्दी क्लास चालू कर दी जाएंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करे। अब हम चलते हैं सीधे बिना बात करते हुए प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की ओर देखेंगे, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ग्राम पंचायत का संबंध है। ग्राम पंचायत का संबंध नीचे ऑप्शन दे रखा है, उस हिसाब से बताना है ग्राम पंचायत का संबंध किससे है। तो ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम पंचायत का 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, इस बात का हमें क्या किया गया है, प्रश्न में पूछा गया है। सबसे पहली बात करें अगर 73वें संविधान संशोधन की, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1992 में। कब हुआ? 1992 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया? अनुसूची 11 जोड़ी गई। इसके तहत क्या हुआ? अनुसूची 11 को जोड़ा गया। क्या हुआ? 1992 में अनुसूची 11 को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया भारतीय संविधान के अंदर। और बात बोले तो कुछ आर्टिकल्स भी जोड़ गए, अगर आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 243 से ए से लेके ओ तक क्या कर दिए गए? जोड़ दिए गए। अगर बात की जाए कितने आर्टिकल्स जोड़े गए, तो आर्टिकल्स की संख्या बोले, नंबर ऑफ आर्टिकल, किसकी बात करें? नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करें, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने जोड़े गए? 16 जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 16 जोड़े गए। अब बात करते हैं ये किसकी बात है? 73वें संविधान संशोधन की बात है। 1992 में हुआ। इस समय भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। 1992 में संविधान हुआ, संशोधन हुआ, अनुसूची 11 को जोड़ दिया गया भारतीय संविधान में। आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक जोड़ दिए गए। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल की बात की जाए तो 16 आर्टिकल क्या कर दिए गए? ऐड कर दिए गए। अब बात करते हैं किसकी? सेकंड वाले की। सेकंड वाले में क्या रखा है? तो सेकंड वाला 76वां संविधान संशोधन भी कब हुआ? 1992 में ही हुआ। कब हुआ? 1992 में हुआ। और इसके तहत क्या किया गया? अनुसूची 12 को क्या कर दिया गया? भारतीय संविधान में अनुसूची 12 को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? अनुसूची 12 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अगर इसमें आर्टिकल्स की बात की जाए, कितने की आर्टिकल्स की बात की जाए तो आर्टिकल्स कितने थे? तो 243 से ओ से लेके कितने? ओ से ओ तो खत्म हो गया। इसमें ओ के बाद क्या आता है? एलिमेंट ओ पी, पी से लेके कहां तक? जेड तक, जेड जी, कितने? जेड जी तक अनुसूची 12 जोड़ दी गई। आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड जी। अगर हिंदी में बात करें, अगर हिंदी की बात करें तो 243 ता से लेकर यहां तक, ता से यहां तक क्या कर दिए गए? अनुच्छेद जोड़ दिए गए। अगर यहाँ पे हम हिंदी में बात करें तो का से लेके डा तक क्या कर दिए गए? अनुच्छेद जोड़ दिए गए। अब बात करते हैं अनुसूची 11 में क्या जोड़ा गया। तो अनुसूची 11 में क्या जोड़ा गया? ग्राम पंचायत जोड़ दी गई। क्या जोड़ दिया गया? ग्राम पंचायत। क्या जोड़ा गया? ग्राम पंचायत जोड़ी गई। जबकि अनुसूची 12 की बात करें तो अनुसूची 12 में क्या जोड़ा गया? नगर पालिका जोड़ी गई। क्या जोड़ा गया? नगर पालिका जोड़ी गई। नगर पालिका जोड़ दी गई। इसके कुछ क्या थे? इसमें कुछ भाग थे, तो उनकी बात की हमने सबसे पहले कि ये संविधान संशोधन कब हुआ और ये वाला कब हुआ। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। और इससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो कि भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है, उसमें 3 शब्द जोड़े गए। क्या जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। अब बात करते हैं ये संविधान संशोधन कब हुआ। तो ये संविधान संशोधन इंदिरा गांधी सरकार में हुआ। कब हुआ? इंदिरा गांधी सरकार में हुआ। तो 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। बात करें तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो 3 शब्द जोड़ दिए गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
और भी इसके जरिए भारतीय संविधान के बहुत सारे अनुच्छेदों में, बहुत सारे भागों में क्या किया गया, कुछ परिवर्तन किए गए, बहुत ज्यादा परिवर्तन किए गए। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को हम किस नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे ही हम क्या बोलते हैं, लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। अब बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन की। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ कब, 2002 में। कब हुआ, 2002 में। इसके जरिए क्या हुआ, इसके जरिए जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों की पहले संख्या कितनी थी, पहले संख्या थी 10। अब मौलिक कर्तव्यों में एक क्या किया गया, संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ, 2002 में हुआ। इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया और इसके तहत क्या हुआ, 0 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या किया गया, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 73वां संविधान संशोधन, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अनुसूची 11 में क्या दे रखा है, ग्राम पंचायत का उल्लेख, और यहाँ पे भी क्या पूछा है, ग्राम पंचायत का संबंध किससे है, तो किससे रहा, 73वें संविधान संशोधन से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हम देखेंगे ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की ओर देखें, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किसमें है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, इस बात पर पूछा गया है मुझसे। तो आर्टिकल 52, आर्टिकल 63, आर्टिकल 75, आर्टिकल 360। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे कि इसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है। तो हम सबसे पहले अगर प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन जो क्या रखा है, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या रखा है, संघीय कार्यपालिका दे रखी है, जो भाग 5 में इसका उल्लेख है, भाग 5 में जिसका उल्लेख है, जो कि किससे स्टार्ट है, भाग आर्टिकल 52 से स्टार्ट है। आर्टिकल 52 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल 52 में एक बात कही गई है, एक बात कही गई है कि कौन होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक बात कही गई है क्या, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और वो क्या होगा, भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। क्या होगा, भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा, जो कि राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। अगर पूछा जाता है प्रश्न, कब पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 63 की, बात करें आर्टिकल 63, तो आर्टिकल 63 में क्या दे रखा है, उपराष्ट्रपति, क्या दे रखा है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख। तो आर्टिकल 63 की बात करें तो आर्टिकल 63 में एक बात कही है, क्या कहा गया है इसमें कि भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आपको ये बताना है कमेंट में कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो कहां से मिलता है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है क्या उपराष्ट्रपति पद का मिलता है या और किसी का मिलता है, आपको ये कमेंट में छापना है। अब बात करें किसकी, आर्टिकल 75 की, किसकी बात करें, आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 75 में क्या लिखा है, पीएम का उल्लेख लिखा है। पीएम बोले तो प्रधानमंत्री के पद का क्या है, उल्लेख है। 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद किसकी सहायता करेगी, प्रधानमंत्री की सहायता करेगी। आर्टिकल 75 में क्या लिखा है, प्रधानमंत्री पद का उल्लेख। अब बात करते हैं आर्टिकल 360 की। तो आर्टिकल 360 में क्या दे रखा है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख दे रखा है। जबकि मैंने बताया कल कि वित्तीय आपातकाल कहां से लिए गए हैं, वित्तीय आपातकाल जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, आर्टिकल 360। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। नए राज्य का प्रवेश मतलब हमारे देश का कोई राज्य नहीं है, हमने दूसरे राज्य से क्या कर लिया, उसे अपने राज्य में या अपने देश में उसे शामिल कर लिया और नए राज्य की परिभाषा दे रहे हैं। या फिर क्या कर रहे हैं, नए राज्य की स्थापना, कोई भी नया राज्य जो कि अपनी जगह घेरी हुई है उसका हमने क्या कर दी, नए राज्य की स्थापना कर दी। अब बात करते हैं इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो हम बात करेंगे सारे ऑप्शन की एक एक करके। तो आर्टिकल 1 की बात करें, आर्टिकल 1 में क्या क्या रखा है, आर्टिकल 1 में एक बात कही गई है कि भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। भारत क्या होगा, भारत यानी इंडिया, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ को इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनियन। अगर संघ बात की जाए तो संघ जो शब्द है वो दो इंग्लिश वर्णों का एक ही अर्थ है।
अब बात करें फेडरल की, तो फेडरल का मतलब भी क्या होता है, संघ होता है। और जबकि बात करें हम किसकी, यूनियन की, तो यूनियन का मतलब भी क्या होता है, संघ होता है। अब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेडरल की। फेडरल की बात बोलें जैसे, तो अमेरिका एशिया क्या है, फेडरल कंट्री है। कैसे, क्योंकि अमेरिका के राज्य क्या है, राज्यों से मिलके क्या बना हुआ है, देश बना हुआ है। तो क्या होता है कि वहां के राज्य हैं वो क्या कर सकते हैं, कभी भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं, कभी भी अपने आप को देश घोषित कर सकते हैं किसी स्थिति में। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया इज अ यूनियन कंट्री, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार के क्या नहीं कर सकती, अपने आप को स्वतंत्र देश की संज्ञा नहीं दे सकते, अपने आप को देश घोषित नहीं कर सकते, अपने आप को राष्ट्र नहीं बना सकते। यही अंतर है किसमें, यूनियन में और फेडरल में। अब बात करें हम किसकी, आर्टिकल सेकंड की। आर्टिकल सेकंड की बात करें तो आर्टिकल सेकंड में एक बात कही हुई है, क्या कहा गया है, आर्टिकल सेकंड में यही बात कही हुई है कि अनुच्छेद 1 में इलाहाबाद का उल्लेख है, भारत यानी इंडिया, भारत का क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में यही बात कही गई है कि नए राज्यों का प्रवेश होगा, क्या होगा, नए राज्यों का प्रवेश होगा या उनका क्या होगी, स्थापना का प्रावधान। जैसे कि मान के चलो कोई भी देश हमने क्या किया, कोई भी जगह जो कि विदेश की है, हमने क्या कर लिया, उस पर अधिग्रहण कर लिया, और अधिग्रहण करने के बाद उसे क्या कर सकते हैं, हम भारत के अंदर लाने के बाद उसमें क्या कर सकते हैं, हम नए राज्य का क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, नए राज्य की उसे संज्ञा दे सकते हैं। तो यह बात कही गई है इसमें आर्टिकल सेकंड में। तो इसके लिए उत्तर दूसरा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। तो किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 3 की। तो आर्टिकल 3 में इस बात का उल्लेख है कि भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य व कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी सीमाओं को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, इनके नामों में चेंज कर सकते हैं, किसी का नाम बदल के कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था। 26 जनवरी 1950 के बाद क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, नाम में चेंज कर सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 3 में। अब बात करें आर्टिकल 4 की। किसकी बात करें, आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 में इस बात का उल्लेख है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, क्या, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया कोई भी संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं होगा, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया कोई भी संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 4 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा वर्ड 4 जाने माने वर्णों में से एक था। तो जैसा कि तुम्हें पता होगा, जैसे कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में क्या किया गया, वैदिक सभ्यता के समय ही क्या किया गया, 4 वेद लिखे गए। क्या लिखे गए, 4 वेद लिखे गए। इनमें से बात करें तो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद थे। इन 4 वेदों में जो सबसे पहले कौन सा लगा गया, ऋग्वेद। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले जो उल्लेख होता है वो किसका होता है, ब्राह्मण का। किसका उल्लेख होता है, ब्राह्मण का। ब्राह्मण के बाद किसका उल्लेख होता है, क्षत्रिय का। किसका उल्लेख होता है, क्षत्रिय का। अब बात करें किसकी, सेकंड बात की जाए ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय। अब क्षत्रिय के बाद बात की जाए तो किस कौन आते हैं, वैश्य। और वैश्य के बाद क्या कौन आते हैं, शूद्र। वैश्य के बाद कौन आते हैं, शूद्र। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया था 4 जाने माने वर्णों में से एक था। अब पहले नंबर पर कौन था, 4 जाने माने, चारों में से चारों तो थे, पर पहले नंबर पर कौन था, तो पहले नंबर पर कौन था, ब्राह्मण। कौन थे, ब्राह्मण। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। अब हमें इन्हें याद कैसे करें, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने शरीर से। हमारे शरीर का सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है, तो मस्तिष्क। क्या है, मस्तिष्क। क्या है, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क से जिसका क्या हुआ, उत्पन्न हुए, जो लोग माइंड से उत्पन्न हुए उन्हें हमने किसकी संज्ञा दी, ब्राह्मण की संज्ञा दी। अब बात करें क्षत्रिय की, तो उसके बाद आती है हमारी बाजू। अगर बाजुओं से बात करें, बाजुओं से कौन उत्पन्न हुए, क्षत्रिय।
अब बात करते हैं वैश्य की। तो वैश्य जो उत्पन्न हुए वो जांघों से उत्पन्न हुए। किससे? जांघ से उत्पन्न हुआ माना जाता है। अब बात करें शूद्रों की, तो शूद्र किससे उत्पन्न माने जाते हैं? तलवे से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। पर हमें प्रश्न की तरफ देखना है, ना कि इनके ऊपर टिप्पणी करनी है। हमें क्या करना है? प्रश्नों के ऊपर चलना है। प्रश्न का उत्तर होगा वो ब्राह्मण सही हो जाएगा। क्या होगा? ब्राह्मण सही होगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो हम देखेंगे ये ऐसे प्रश्न भी पेपर में आ जाते हैं जो कि साइंस का प्रश्न है। किसका है? साइंस का प्रश्न है। बात करें रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को हम क्या बोलते हैं? फ्रिज, जो कि हम घरों में यूज करते हैं। सेकंड नंबर पर एसी, एसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शीतलक बोल देंगे या वातानुकूल बोल देंगे। एरोसोल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इन चीजों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, इस बात का पूछा गया प्रश्न। तो सबसे पहले बात करें किसकी? सीएफसी की। तो सीएफसी का जो पूरा नाम है वो क्या है? सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यही गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसी गैस का प्रयोग किया जाता है किसमें? रेफ्रिजरेटर में, एसियों में और किसमें? एरोसोल्स में। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा? सीएफसी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। अब बात करें किसकी? NH3 की। तो NH3 क्या है? अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस कहाँ होती है? जिस जगह पे हम क्या करते हैं? टॉयलेट्स वगैरह करते हैं, टॉयलेट वगैरह, तो वहां पे क्या होती है? अमोनिया गैस के नाइट्रेट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नाइट्रेट मिलते हैं, जो कि किसमें चेंज हो जाते हैं? यूरिया में चेंज हो जाते हैं। अब बात करें किसकी? SO2 की। बात करें किसकी? SO2। तो SO2 क्या होती है? एसिड रेन आपने पढ़ा होगा। एसिड रेन बोले तो अम्लीय वर्षा। क्या? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? बहुत सारा अम्ल वगैरह बरसता है, इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग या परिवार में या गांव में कहावत होती है कि हमें पहली वर्षा में नहाना नहीं चाहिए, वरना हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो पहली बारिश होती है वो कैसी बारिश होती है? एसिड रेन होती है, जिससे बहुत सारी इमारतें पर क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर हम बात करें अपने उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल की, तो ताजमहल धीमे धीमे करके क्या होता जा रहा है? थोड़ा थोड़ा पीला पड़ता जा रहा है। और उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है SO2। और SO2 को भी ना दें तो सबसे मेन जिम्मेदार क्या है उसके लिए? अम्लीय वर्षा। क्या है? अम्लीय वर्षा। अब बात करते हैं हम सीधे NH4 की। बात करते हैं सीधे सीधे NH4। तो NH4 क्या होता है? मीथेन गैस। अब मीथेन गैस की बात करें तो मीथेन गैस सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो मीथेन गैस सबसे ज्यादा धान के खेतों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? धान के खेतों में पाई जाती है। इसके लिए इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर रहा वो कौन सा रहा? इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? CFC। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। अब बात करते हैं किसकी? प्रश्न के ऊपर अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या बोला है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या होता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। ओजोन क्या होती है? तो ओजोन जो परत उदेगी होगी, तो ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो कि हमारी पराबैंगनी किरणों से, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। क्या करती है? रक्षा करती है। वही ओजोन गैस होती है। और ओजोन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन दिवस को मनाया जाता है 16 सितंबर को। अब बात करें 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। अब बात करते हैं हम किसकी? 29 अगस्त की। बात करेंगे हम किसकी? 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? खेल पुरस्कार या फिर बोले तो खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। और ये खेल के जादूगर या फिर हम बोले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की उपलक्ष्य में या मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करें किसकी? 4 जनवरी की। 4 जनवरी की बात करें तो इस दिन क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है इस दिन। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या रहेगा? इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखें प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान के अंदर जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? अब नागरिकता के ऊपर प्रश्न का बात आई है तो अब मैं बात करता हूँ। भारतीय संविधान में जो नागरिकता मिलती है हमें कहां से मिलती है? भारतीय
नागरिकता अधिनियम 1955 से हमें क्या मिलती है, नागरिकता मिलती है। अब बात करेंगे यूएसए, तो यूएसए में किस प्रकार की नागरिकता है, गहरी नागरिकता। गहरी नागरिकता बोले तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, पहले स्टेट के लिए स्टेट की नागरिकता भी होनी चाहिए हमारे पास, और किसकी होनी चाहिए, नेशनल की भी होनी चाहिए, राष्ट्र की भी होनी चाहिए। अब बात करें हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में सीधे सीधे क्या होता है, नेशनल की नागरिकता होनी चाहिए। एकल नागरिकता का उदाहरण क्या है, ब्रिटेन। अब बात करें स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड के अंदर सबसे पहले क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट की नागरिकता होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर हमको क्या होनी चाहिए, स्टेट की नागरिकता होनी चाहिए। फिर स्टेट के बाद हमको क्या होना चाहिए, नेशनल की नागरिकता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, नेशनल की नागरिकता होनी चाहिए। अब बात करें नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि इस प्रश्न में जो एकल नागरिकता का प्रावधान दिख रहा है तुम्हें, वो किस देश में मिल रहा है, ब्रिटेन में। तो हमने ब्रिटेन से ही अपने भारतीय संविधान में क्या लिया है, एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। अगर यूएसए की देखें तो यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है, तिहरी नागरिकता है। तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।